नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ एनटीडीज़ यानी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। कई बार बहुत सी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ खबरों में रहती हैं। जैसे कुछ समय पहले एक नई बीमारी है नोमा, इसको WHO ने निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की लिस्ट में डाला। और कुछ समय पहले एक बीमारी है ट्रैकोमा, ये भी निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, काफ़ी खबरों में थी इसलिए क्योंकि हमारे भारत को अभी WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि भारत ने ट्रैकोमा डिजीज़ को एलिमिनेट कर लिया है एज अ पब्लिक हेल्थ डिजीज़। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से कवर किया है, ट्रैकोमा को भी और नोमा को भी। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जरूर देखिएगा, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एनटीडीज़ की। बेसिकली निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होती क्या हैं, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बेसिकली एक डाइवर्स ग्रुप है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, यानी कि ये जो जब हम बात करते हैं निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ आती हैं, डाइवर्स ग्रुप है, पहली चीज़। दूसरा, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी ये एक ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो जाती हैं। जो भी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। अब ये सबसे ज़्यादा प्रिवेल यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में। तो जो हमारे ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और मुख्यतः गरीबों के बीच में, जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आगे हम देखेंगे इसका कारण क्या है। तो इन बीमारियों को हम बोलते हैं निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, एनटीडीज़। डाइवर्स ग्रुप है, यानी जब हम बात करते हैं एनटीडीज़ तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में। अभी ये जो डिजीज़ हैं ये 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को पूरी दुनिया में अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर बात करना, इनके ऊपर कदम उठाना ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनको ये बीमारियाँ अफेक्ट करती हैं। जो हमारे यहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, वहाँ पर तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल खर्च होता है इन्हीं बीमारियों के ऊपर। अब वो लोग जो कि पॉवर्टी, गरीबी में रहते हैं, उन कंडीशन में जहाँ एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं है, साफ़ सफाई, स्वच्छता नहीं है, या फिर जो इन्फेक्शियस वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर वो होता है जो इस बीमारी को ट्रांसमिट करता है। अब जैसे कि मच्छर है, जैसे मलेरिया एक बीमारी है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि मच्छरों के द्वारा होती हैं। मच्छरों के द्वारा मतलब बेसिकली वेक्टर जो है वो मच्छर होता है, मच्छर इनको ट्रांसमिट करता है, तो इन्हें कहते हैं वेक्टर्स जो कि बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शियस वेक्टर्स के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो तो आसपास अगर मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है, वहाँ पे मच्छर हैं, तो वो आपको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एनिमल्स या लाइफ स्टॉक से होती हैं, जैसे गाय भैंसे हैं, कुत्ते पालतू होते हैं, तो उनकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ से बीमारियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं। जो गरीबी रेखा में रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, जहाँ पे एडिक्वेट सैनिटेशन नहीं है वहाँ पे होगी। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जो इन्फेक्शियस वेक्टर्स हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, वहाँ बीमारी हो सकती है, या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स या जो लाइफ स्टॉक है उनसे बीमारियाँ हो सकती हैं। WHO के मुताबिक कुछ मेजर जो एनटीडीज़ हैं वो आती हैं बुरूली अल्सर्स, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, रेबीज़, हैंसन डिजीज़ जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं, चागास डिजीज़, चिकनगुनिया, डेंगू, टीनियासिस या सिस्टिक फिर आता है गिनी वॉर्म डिजीज़ जिसको ड्रैकनकुलियासिस भी बोलते हैं, फिर आता है लेशमैनियासिस, और आती हैं ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक बीमारी है जिसको अभी हाल ही में WHO ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि भारत ने ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ डिजीज़ जो थी, या पब्लिक हेल्थ जो इशू था, उससे एलिमिनेट कर दिया है। इसको मैंने अच्छे से कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। एक नोमा जो थी वो नई अभी लेटेस्ट बीमारी है जिसको WHO ने एनटीडी में डाला है। इन दोनों को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आता है रिवर ब्लाइंडनेस, इसको ऑन्कोसरसियासिस भी बोलते हैं। एक आती है एंडेमिक ट्रिपोनीमैटोसिस, यॉस भी बोलते हैं इसे, स्केबीज आती हैं। फिर स्लीपिंग सिकनेस आती है, ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं इसको, स्किस्टोसोमियासिस भी आती है, और सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथियासिस भी आती है। तो ये कुछ मेजर एनटीडीज़ हैं, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं। अब हालांकि और भी बहुत ज़्यादा एनटीडीज़ होती हैं, लेकिन ये जो बीमारियां मैंने बताई ये मेजर एनटीडीज़ इन बीमारियों को माना जाता है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट जो 2017 में पब्लिश हुई थी, इसके मुताबिक भारत में जो सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स में लेप्रोसी की बीमारी है उसको 82% हमने एलिमिनेट कर दिया है। ट्रैकोमा को हमने पब्लिक हेल्थ इशू के तौर पे एलिमिनेट कर दिया है। इंडिया ने इन्फेक्शियस ट्रैकोमा जो है उसे भी इरेडिकेट कर दिया है और यहाँ पे जो क्रॉनिक डिजीज़ है यॉस उसे भी हम इरेडिकेट कर चुके हैं। जो मोस्ट कॉमन निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हमारे भारत में इस समय भी हैं वो आती हैं लिम्फेटिक फिलेरियासिस, विसरल लेशमैनियासिस, रेबीज़, लेप्टोस्पिरोसिस, डेंगू और सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। अब वैसे तो और भी एनटीडीज़ हैं, लेकिन जो मुख्यतः एनटीडीज़ माने निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ भारत में पाई जाती हैं मोस्ट कॉमनली वो ये हैं। इनसे सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। लिम्फेटिक फिलेरियासिस, विसरल लेशमैनियासिस, रेबीज़, लेप्टोस्पिरोसिस, डेंगू और सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिक इन्फेक्शंस। एनटीडीज़ जो हैं वो मुख्यतः उन लोगों में पाई जाती हैं जो पॉवर्टी गरीबी में रहते हैं, और भारत में भी काफ़ी लोग हैं जो गरीबी में रहते हैं और काफ़ी लोग हैं जिनको हर साल ये बीमारियां होती हैं। WHO के डाटा के मुताबिक एनटीडीज़ की बात करें, खासकर मेजर एनटीडीज़ जो हमने पहले भी देखी, तो पूरी दुनिया में भारत का पहला नंबर आता है और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। WHO का डाटा है ये, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में जो मेजर एनटीडीज़ की अगर हम बात करें तो भारत का नंबर पहला आता है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा काम किया है इन डिजीज़ को कंट्रोल करने का। ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हमारे कई आंकड़ों में दिखी है। अगर हम फिलेरियासिस की भी बात करें तो वहाँ पर भी मास ट्रीटमेंट कवरेज हमें देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है उसे मैनेज किया जा सके और इरेडिकेट किया जा सके। सबसे पहला आता है नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसको इंटीग्रेटेड नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत वन हेल्थ अप्रोच के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था और इसको बाद में नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम रीनेम कर दिया गया। ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री वैक्सीन्स मिलती हैं पूरे के पूरे भारत में। फिर आता है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की प्रिवेंशन और कंट्रोल के ऊपर काम किया जाता है। इसमें आता है मलेरिया, फिलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, काला आजार और जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। फिर आता है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था इस गोल के साथ कि जो लेप्रोसी है उसे हम एलिमिनेट करें एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। 2005 में भारत ने ऑफिशियली एलिमिनेट कर दिया था लेप्रोसी को एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ये तब हुआ जब नए केसेस इतने कम हो गए लेप्रोसी के कि 10,000 में हमें एक से भी कम केस देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडिया पूरी दुनिया में लेप्रोसी अफेक्टेड पीपल्स की बात करें तो लार्जेस्ट नंबर आता है हमारे भारत में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेप्रोसी के केस देखने को मिले हैं। फिर आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसको 2017 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ईयर है ये सीधा पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। बताओ नेशनल हेल्थ पॉलिसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 2017 में, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एम्बिशन सेट की गई कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ नीड्स हैं उनको हम मीट करेंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि नए ड्रग्स जो हैं वो अफोर्डेबल रेट में लोगों तक पहुँच सकें और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छी सी जो मेडिसिन हैं अफोर्डेबल प्राइजेज़ में मिल सकें। हालांकि यहाँ पे स्पेसिफिकली निगलेक्टेड डिजीज़ या निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की बात नहीं हुई है, मगर जब आप ड्रग्स की बात करोगे, ड्रग्स दोगे अफोर्डेबल ड्रग्स, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो कुछ निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है उनके ऊपर भी दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली निगलेक्टेड डिजीज़ के ऊपर बात नहीं हुई। फिर आता है नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज़। अभी यहाँ पे बेसिकली जो रेयर डिजीज़ होती हैं या इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट की आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च के ऊपर मोस्टली इस पूरे प्रोग्राम या पॉलिसी का फोकस था। तो यह है दोस्तों निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो हमने विस्तार से इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे कवर किए हैं। यहाँ मैंने आपको 2 वीडियोस बताई हैं, एक है ट्रैकोमा और दूसरी है नोमा। इन दोनों को जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे के बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफर, जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।